मैंने मोहित को अपनी जिंदगी के 22 साल दिए हैं, तन मन से समर्पित कर दिए। और इस घर को संभालने में उम्र के इस पड़ाव पर आज बच्चों का करियर बनाने का समय है। पति पत्नी को एक साथ की जरूरत है, तब मोहित को तलाक चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 22 साल की सेवा, त्याग, समर्पण के बदले वो मुझे तोहफा दे रहे हैं या सजा। कारण कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। पुरुषों के लिए कितना आसान है ये सब कहना कि मुझे दूसरी स्त्री मन भर गई है, सो तुम्हें तलाक देकर उससे शादी करूंगा। तुम्हें रहने खाने के लिए खर्चा पानी बराबर देता रहूंगा। खर्चा देकर अपने दायित्व से मुक्त होना चाहता है। क्या पैसा एक इंसान की कमी पूरी कर देगा? क्यों मोहित, क्यों? अगर यही बात मैं कहती तो तुम और तुम्हारा समाज मुझे जीने नहीं देता। मोहित, मंडप के फेरे लेते समय तुमने मुझे वचन दिया था कि सुख दुख में तुम मेरा साथ निभाओगे। तो फिर आज क्या हो गया? तुमने तो एक बार अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि वो टूट के बिखर जाएंगे। कुछ दिन बाद उनकी शादी करने का समय है, और इस उम्र में तुम खुद विवाह करोगे। कविता, तुम इस मकान में रहोगी या नए मकान में? और हाँ, बच्चों के बारे में क्या सोचा है? वे कहाँ रहेंगे? जहाँ है वही ठीक रहेंगे। बच्चे बाइसक हैं, अपना निर्णय स्वयं ले लेंगे। और हाँ, ये बात बताने का साहस मुझ में तो है नहीं, तो ये खुशखबरी आप खुद ही उन्हें दे देना। फिर जो निर्णय ले। मोहित, अपने बहके कदमों को रोक लो। तुम एक प्रौढ़ व्यक्ति हो और वो अभी एक बच्ची है। वो नासमझ है। कम से कम तुम तो समझदार हो ना। कविता, अब ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और फिर मैं तो ये चाहता हूँ कि हम ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ के अगर आपसी सहमति से सब काम कर लें तो वो अच्छा है। फिर ठीक है, मैं जल्दी ही कार्रवाई करके तुम्हें तुम्हारे बंधन से मुक्त कर दूंगा। अरे अंशु बेटा, आ गए तुम? चलो ये भी अच्छा है। सुनो बेटा, मैं और तुम्हारी माँ तलाक ले रहे हैं। हम दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते, तो तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है
या फिर अपनी माँ के साथ। पापा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? तो चलो मेरे साथ, कपड़े पैक कर लो अपने। नहीं पापा, मैं मम्मी के बिना भी नहीं रह सकता। मुझे आप दोनों चाहिए। नहीं बेटा, ये संभव नहीं है। आपको दोनों में से एक चुनना होगा। ठीक है पापा, मैं मम्मी के साथ रहूंगा। ठीक है, मैं तुमसे मिलने कभी कभी आ जाया करूंगा। ठीक है, बाकी जो है खर्चा पानी सब भेजूंगा। हेलो। हेलो। हाँ, मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, देख लेना। मैं तो इस घर में रहना भी नहीं चाहती थी और ना ही उसके पैसों की मदद चाहती थी, किंतु करती भी तो क्या। पहले मोहित ने काम नहीं करने दिया, ये कहकर कि मैं हूं ना कमाने के लिए। फिर तुझे काम करने की क्या आवश्यकता है, और अब मझधार में छोड़कर किनारा कर लिया। इस उम्र में मुझे बिना अनुभव के कौन काम देता। बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए मुझे उसकी सहायता स्वीकारनी पड़ी। क्या हुआ मम्मी? आप क्या सोच रही हो? मैं हूं ना आपके साथ मम्मी, और आज से आप मेरी मम्मी और पापा दोनों हो मेरे लिए। और ये देखिए, मेरी जॉब लग गई है। अब तो आप खुश हो ना? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ आज। अरे, सुषमा का फोन इतने दिन के बाद। हेलो। हाँ मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? हाँ यार, मैंने सुना है कि तुम और मोहित अलग हो गए हो। हाँ यार, मेरा और मोहित का तलाक हो गया है। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच? अरे तुम दोनों में तो इतना प्यार था। जब मोहित ने पहली बार तुझे मेरी शादी में देखा था, और जब तक तुझसे शादी नहीं कर ली वो चैन से नहीं बैठा। फिर क्या हुआ? तुम दोनों के बीच कुछ समझ नहीं आया। पता नहीं, कभी मोहित को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं थी, और ना ही मुझे कोई मोहित से शिकायत थी। फिर भी पता नहीं अचानक कैसे साथ छूट गया। ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। कोई इंसान इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? जैसे उसकी आदत हो गई थी। उसने तो अपना साथ ढूंढ लिया, पर मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? उसने एक बार भी नहीं सोचा, बच्चों के स्कूल जाने के बाद ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई, सारी खुशियां बिखर गई। जीवन का यही नियम है, सुख और दुख का संगम। पहले मैंने बहुत सुख देखा, और बाद में वियोग का दुख। सब किस्मत का खेल है।
यदि सुख न देखा होता तो दुख का अनुभव कैसे होता। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। शायद अब सुख के दिन फिर आ गए। अंशुल की जॉब लग गई है।